गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सुबह की क्लिप है 1 सितंबर की। मैं सुबह सुबह गेहूं लेकर बैठी हूं धोने के लिए। आज हमारे यहाँ वैसे तो धूप नहीं थी, हल्की हल्की धूप थी, पर मौसम में गर्माहट था और ये गेहूं बहुत थोड़े से थे। ये राशन के गेहूं हैं। पहले तो गेहूं हमें मिलते थे, एक बार पिसवाने जितने मिल जाते थे, पर अब तो बहुत ही कम गेहूं मिल रहा है हमारे बिहार में। तो अभी मैं इन गेहूँओं को धोकर सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि मैंने जो पहले के गेहूं हैं वो एक धोए हुए गेहूं रखे हुए हैं, तो ये गेहूं ऐसे ही इधर उधर पड़े चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इन्हें भी धो लूँ, ताकि ये भी फिर मैं उसी ड्रम में भर कर रख दूँ। जब 3-4 बार के एक बार जमा हो जाएंगे तो फिर पिसवा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही कम है। तो इसी वजह से मैंने फिर ये सारे गेहूँ को धो लिए हैं अच्छी तरह से, और फिर मैं इन्हें सुखा लूँगी अच्छी तरह। वैसे तो ये कंट्रोल वाले गेहूँ उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, फिर भी खाने लायक होते हैं। तो मैं इन्हें अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, और अब मैं इसे गेहूं को चौकी पर फैला रही हूँ। तो मैं बैठी थी तो मैंने सर पे पल्ला नहीं लिया था, लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो सर पे पल्ला ले लिया है, क्योंकि छत से अगल बगल के छतों पर के लोग दिखते हैं। तो फिर ऐसे में मैंने फिर पल्ला ले लिया है। मैं पानी फेंक कर आई थी एक बार, और मैंने सारे गेहूँओं को अच्छी तरह से धो लिया है। तो ये देखिए, ये 3-4 किलो के आसपास गेहूँ होंगे। बस मैंने एक छोटे से गमछे पर फैला लिया है इनको सूखने के लिए। दिन भर में सूख जाएंगे। और इधर मेरी सासू माँ ने अमड़ा का अचार लगाया हुआ था, जो धूप में रखा हुआ था। अभी इसमें तेल कम है, तो फिर मैं इसे डब्बे में जब भरूंगी तो इसमें तेल डाल दूंगी। इसे भी धूप दिखाने के लिए छत पर ही रखा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड बड़ों को प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं ठीक हूँ, आप आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कल से कोई वीडियो शूट नहीं किया था तीज के पारण के बाद, और आज भी मैंने सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे थकान सा लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर का 1, और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उन्हें आकर आधे घंटे हो चुके हैं। तो अभी मैं उन्हें खाना देने जा रही हूँ। तो आप सबसे मिलती हूँ मैं किचन में उन्हें खाना देने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैंने देखिए अपने बच्चों को खाना दे दिया है, पर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसी वजह से मेरे बच्चे बाहर गली में चटाई बिछाकर बैठे हैं और खा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा तो ठीक से खाता है, पर मेरा छोटा बेटा बहुत मस्ती कर के खाता है। सारे चावलों को उसने एक ही बार सब मिला लिया है, उसके बाद फिर वो खा रहा है। उसे खाना खाने में बहुत मस्ती करता है वो। आज तो फिर भी वो खा रहा है, लेकिन फिर भी वो भाग कर खाता है। खाना कहीं छोड़ देता है और दौड़ के खाता है। फिर ऐसे में वो खाना उसके मतलब कि पूरा ख़त्म नहीं करता है, इसी तरह से वो मज़े लेकर खाता है। तो मैंने उन्हें खाना भी दे दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे किचन के डब्बे सारे गंदे हो गए हैं। मैंने इसे पिछले महीने ही अच्छी तरह से साफ़ किया था, पर मेरे खिड़की पर दरवाज़ा नहीं है, और फिर इस किचन में धूल मिट्टी आते रहती है, और डब्बे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर अभी महीने का राशन आने वाला है, तो फिर मैंने इन सब डब्बों को भी धोना ज़रूरी समझा है। तो मैं इन सब डब्बों को आज धो लूँगी किसी भी हाल में। तो फिर मैं डब्बे धोने बैठ गई थी, पर अकेले से ये काम जल्दी नहीं होता है, इस वजह से मैंने बच्चों की हेल्प ली है। तो मेरा बड़ा बेटा डब्बों को धुलवा रहा था मेरे साथ में, तो इस वजह से काम जल्दी हो जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों को भी कभी कभी घर के काम सिखाने चाहिए। तो मैं अपने कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो मैं अपने बच्चों से हेल्प ले लेती हूँ, और मेरे बच्चे धुलवाते भी हैं या फिर साफ़ भी करवा देते हैं कोई चीज़, जिससे कि मेरा काम जल्दी निपट जाता है। इस तरह से बच्चे भी घर का काम सीखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि लड़का या लड़की ही घर के काम करने चाहिए। मैं तो मेरे तो दोनों बेटे हैं, और बेटों से मैं काम करवाती रहती हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा जब धुलवा रहा था तो मेरे छोटे बेटे को ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई काम क्यों नहीं करवा रही है। तो मेरा छोटा बेटा बीच में आकर पूछ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर हम लोगों ने बोला कि तुम डब्बे सुखा लो। तो फिर डब्बे भी सुखा रहा था, तो धूप में खेलने लगा था। तो इस वजह से फिर उसे मैंने डांट कर बुलाया है, और मैंने कहा कि तुम मत सूखने के लिए डालो, हम बाद में डाल लेंगे, क्योंकि धूप में तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो फिर मेरा छोटा बेटा मायूस हो जाता है और बोलता है कि सब काम भैया से करवाती है, मेरे से कोई काम करवाती नहीं है। तो इस तरह से फिर बच्चों के हेल्प से काम बहुत जल्दी हो जाता है, और काम अच्छा भी होता है। तो फिर मैंने इस बार डब्बों को खाली ऊपर से ही धो लिया था, अंदर से अच्छी तरह से नहीं धोया था, क्योंकि मैंने पिछले बार ही डब्बों को अंदर से भी धोया था। तो जो डब्बे भरे थे उन्हें मैंने केवल ऊपर से धो लिया है, क्योंकि
धूल मिट्टी तो हर महीने जमने ही वाली है और उसे कितना हम साफ़ करते रहेंगे। तो मैंने पिछले ही महीने डीप क्लीनिंग की थी, सारे सामान को निकाल कर अच्छी तरह से अंदर से डब्बे धोए हुए थे। तो अभी डब्बे फिर वापस से गंदे हो गए थे, तो मैंने इन्हें ऊपर से ही धो लिया था और साफ़ कर लिया था। और जो बड़े बड़े डब्बे थे उन्हें अंदर से धो लिया था, क्योंकि वो पूरी तरह से खाली हो गए थे। जैसे कि आटा, चावल और दाल वगैरह के डब्बे, ये सारे डब्बे खाली हो चुके थे, तो मैंने इन्हें अंदर से भी धो लिया था। और छोटे छोटे डब्बे जो पूरी तरह से खाली थे उन्हें भी मैंने अंदर से धो लिया था। बाकी के सब डब्बों को बस ऐसे ही धो लिया था मैंने। तो इस तरह से मेरा डब्बा धोने का भी काम हो ही चला था लगभग। वैसे तो महीने में एक बार हर किचन की, हर रूम की सफाई डीपली ज़रूरी ही होती है। तो मैंने भी आज करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा घर रोड टच है और खिड़कियों पे दरवाज़ा ना होने की वजह से ज़्यादातर धूल बैठता है। मेरा किचन बस ऐसे टेम्पररी बनाया हुआ है खाना बनाने के लिए, ऊपर से टीन पतरा डाला हुआ है। तो अभी दीवालों पर प्लस्तर भी नहीं है, इस वजह से बहुत सारा धूल मिट्टी डब्बों पर बैठते रहता है और इन्हें बीच बीच में धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ साफ़ रखते हैं तभी उसमें की चीज़ें भी साफ़ रहती हैं। तो इसी अनुसार मैंने सब चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ और बीच बीच में इन्हें साफ़ करती रहती हूँ, ताकि किचन भी साफ़ सुथरी लगे। क्योंकि हम किसी भी माहौल में रहें, कैसे भी स्थिति में रहें, लेकिन साफ़ सुथरी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। घर छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, पर चीज़ें साफ़ सुथरी और सजी संवरी होती है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे घर कैसा भी हो। तो इस वजह से फिर सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हमें बीच बीच में अपने घर की या किचन की या फिर जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो इस अनुसार मैंने भी अपनी साफ़ सफाई बीच बीच में करती रहती हूँ। तो मैं दोपहर के 1:30 बजे लगी थी इन डब्बों को धोने में, और धोते धोते मुझे ये डब्बे 3 बज गए थे। और मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मौसम एकदम बादल जैसा हो रहा था। तो मुझे ये भी डर था कि पता नहीं मेरे डब्बे सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, और वैसा हुआ भी था। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे डब्बे धो लिए हैं और मेरे बच्चों ने सुखा दिया है। ये देखिए, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। सारे डब्बे धुल चुके हैं और रेक पर लगाए हुए ये सारी पटरियाँ भी धुल चुकी हैं, सब साफ़ हो चुका है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और अपने रैक की डस्टिंग कर रही थी। इन्हें मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से सारे रैक को झाड़ दिया है और उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। उसके बाद इस रैक पर मैं सारे डब्बों को पोंछ कर लगाऊंगी। तो पहले मैं उनकी जो ये एसीपी सीट लगे हुए थे उन्हें लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं पेपर लगाना या प्लास्टिक लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं समझती, क्योंकि वो सब ख़राब हो जाते हैं। और ये एसीपी सीट हैं तो इन पर धूल मिट्टी जब बैठ जाती है तो हम इन्हें साबुन से धो भी सकते हैं। तो फिर मेरे सारे रैक पर ये एसीपी सीट ही लगाए हुए हैं। तो इन्हें भी मैंने धोया था, तो इन्हें भी मैंने पोंछ कर लगा लिया है सही से। जो जहाँ की थी वहाँ की सारी लगा ली हैं। उसके बाद मैं इनमें डब्बे पोंछ कर लगा रही हूँ। तो मैं इसमें अच्छी तरह से सारे डब्बों को पोंछ कर लगा लूँगी, क्योंकि बाहर बादल जैसा मौसम हो रहा है, बारिश आने की भी बहुत संभावना है। तो मेरे डब्बे अगर ना भी सूखे हुए तो मैं इन्हें पोंछ कर अच्छी तरह से लगा लूँगी, ताकि मेरे डब्बे सारे लग जाएँ, नहीं तो मेरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। डब्बे लगाने के बाद फ्रेंड्स, मैंने मिक्सी भी पोंछा था, तो मैंने मिक्सी को भी अच्छी तरह से पोंछ लिया है, क्योंकि मिक्सी को भी पोंछे हुए 5-6 दिन हो गए थे और इस तरह से मिक्सी भी गंदी हो गई थी। और एक दिन मैं मसाला पीस रही थी तो मेरा मसाला भी मतलब कि पूरा फैल गया था, तो इस वजह से मिक्सी ज़्यादा गंदी थी। तो फिर मैंने इसे भी अच्छी तरह से पहले गीले कपड़े से अंदर तक पोंछ लिया है। उसके बाद फिर सूखे कपड़े से भी मैंने इसे अच्छी तरह से पोंछा है और इस प्रकार मैंने मिक्सी को भी साफ़ कर लिया है। ऐसे तो मिक्सी को मैं पानी से नहीं धोती हूँ, सिर्फ गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मिक्सी में अगर पानी चला जाए तो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे डब्बों को लगा लिया है, किचन क्लीन कर लिया है। तो बताइएगा ज़रूर कि मेरा किचन क्लीन होने के बाद कैसा दिख रहा है। तो अभी इसमें सब चीज़ क्लीन है। मैंने सब कुछ क्लीन करके लगाया हुआ है और सब अरेंज किया हुआ है। इसमें रैक नहीं है ज़्यादा, इस वजह से ये सब सामान ऐसे नीचे ही रखना पड़ता है, तो इस वजह से ये बिखरा हुआ लगता है। पर फिर भी मैंने इसे समेटने की कोशिश की है और इसे अच्छी तरह से अरेंज किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा किचन साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है, मेरे डब्बे कैसे लग रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे यहाँ मौसम कैसा हो रखा है।
मौसम बहुत सुहावना हो रखा था। यहाँ पे बारिश हो रही है और दिन भर की गर्माहट के बाद ये 3 बजे के आसपास जब बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और हवा के साथ बारिश थी, इस वजह से मौसम और भी ठंडा था और बारिश की वजह से पौधे देखिए कैसे हरे हरे दिख रहे हैं। ढेर सारी गर्मी के बाद जब हल्की सी भी बारिश आती है तो मन को सुकून मिलता है और मन ठंडक मिलती है। तो इस प्रकार देखिए हमारे यहाँ जब बारिश आ रही थी, हवा के साथ बारिश थी, देखिए ये पौधे वौधे कैसे हिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि शाम तक बारिश होते रह गई थी और मेरे यहाँ लाइट नहीं थी तो मैंने आगे कोई वीडियो शूट नहीं किया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।